अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक न्यू वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट इरशाद आलम और आपके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट हम तक कैसे पहुंचता है और इस पे हम मज़ीद बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि मोस्टली इंटरनेट के बारे में लोग जानते नहीं हैं। ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि आपकी सोच है, ये एक पूरी दुनिया है। मेरे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं वो हैं ज़ीशान अली, और कॉर्पोरेट सेक्टर और इंटरनेट पे एक बहुत ही लंबा अरसा इन्होंने गुजारा है, बहुत ही मोस्ट एक्सपीरियंस है इसमें। और आइए इनसे जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस इंटरनेट की दुनिया में किस तरीके से है, कितने अरसे इन्होंने काम किया है, और हम इंटरनेट के बारे में वो सवालात उनसे करेंगे जो आज तक मेरे ख्याल से आपने कभी भी वो सवालात नहीं सुने होंगे। इंशाल्लाह आप इस वीडियो से जानेंगे कि आप बहुत कुछ इंटरनेट की दुनिया के बारे में जानेंगे कि इंटरनेट किस तरीके से हम तक पहुंचता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ज़ीशान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इरशाद आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। ज़ीशान भाई सबसे पहले अपना तारुफ करा दें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान अली और पेशे के एतबार से आई बिलोंग टू आईएसपी कंपनी। और अदर देन आईएसपी कंपनी मेरा इससे पहले ही आईएसपी का ही तकरीबन 18 टू 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसपे मैंने वायरलेस पे, डीएसएल पे, पीएसटीएन पे, ब्रॉडबैंड पे और इसके बाद करंटली आई एम वर्किंग विद जीपॉन कंपनी। दिस इज माय होल इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच ज़ीशान भाई। अच्छा ज़ीशान भाई ये बताएं कि इंटरनेट क्या है, इसके बारे में हमें बताएं। इंटरनेट जनाब, अगर मैं आई थिंक हमको जो ना उर्दू में ही फर्दर आगे कम्युनिकेट करना चाहिए। इंटरनेट एक जदीद वे ऑफ कम्युनिकेशन है। पहले दौर में क्या होता था कि हम लोग इसको डाक भेजते थे, खत भेजते थे, कोरियर करते थे, एंड दिस इज द डिजिटल वे ऑफ कम्युनिकेशन विद ईच अदर। अब अगर आप यहाँ पे बैठे हुए नेशन वाइड किसी को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कोई चीज, अगर अपने फैमिली मेंबर में कोई चीज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो यू कैन डू इट इजीली विया इंटरनेट। सो दिस इज द सिंपल आंसर। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज द लेटेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, हाउ इंटरनेट वर्क्स? इंटरनेट काम किस तरह करता है? उस इंटरनेट काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमारे पास मल्टी मीडियम्स हैं, हमारे पास वायरलेस मीडियम है, हमारे पास पीएसटीएन मीडियम है, जिसके थ्रू हम डीएसएल देते हैं। और आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है जीपॉन, उसके अंदर हम अब इंटरनेट भी देते हैं, कुछ वैरायटी सर्विसेज भी देते हैं, प्लस उसी के अंदर आईपी फोन भी देते हैं, जो कि एक जमाने में पुराना था, लैंडलाइन हुआ करती थी हमारे पास, जो 6 डिजिट के नंबर थे, बाद में वो डिजिटलाइज हुए तो 7 डिजिट हो गए। तो नाउ अगेन वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग 7 डिजिट्स नंबर ओवर ओएनटी, जो हम जीपॉन टेक्नोलॉजी दे रहे होते हैं। इस तरीके से हमारा इंटरनेट काम करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ज़ीशान भाई, लोग अक्सर ना सीआईआर कनेक्शन और शेयर इंटरनेट को नहीं जानते, तो ये बताएं शेयर इंटरनेट, डेडिकेटेड इंटरनेट या सीआईआर कनेक्शन जिसे हम कहते हैं, ये बेसिकली है क्या? इसमें देखें, एक तो इंटरनेट होता है ना, फर्दर आगे इंटरनेट को हम लोग फर्दर आगे ट्रांसफॉर्म किस तरह करते हैं, मतलब उसको क्लैरिफाई या क्लासिफाइड किस तरह करते हैं। कुछ लोग घर में इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं, कुछ लोग अच्छा रहने की जो उनकी कैपेसिटी होती है, कुछ लोग बंगलों में रहते हैं, कुछ लोग फ्लैट्स में रहते हैं, कुछ लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, कुछ लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं। तो जो भी इस डोमेन में आ रहा होता है वो कंज्यूमर इंटरनेट कहलाता है। और जो लोग अपने ऑफिस पर्पज पे और बैंक्स में, रिटेल शॉप्स पे, कॉर्पोरेट सेक्टर में जहां पे भी इंटरनेट ले रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट इंटरनेट। तो मोस्टली लोग सीआईआर, जो कि कमिटेड इंटरनेट ट्रांसफर रेट होता है, वो वहां पे ऑफिस में अवेल करते हैं, और कंज्यूमर इंटरनेट जो होता है वो शेयर्ड होता है, तो उसको घर पे अवेल कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, डीएसएल इंटरनेट और जीपॉन इंटरनेट में क्या फर्क है? GPON internet is the latest technology. GPON is basically stands for Gigabit Passive Optical Network. और जो अगर आप उसकी बात करें कि DSL क्या होता है, तो DSL हर किसी को पता है कि एक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है, जो कि आपकी फोन लाइन, जो आपके घर में एक टेलीफोन लाइन आती है, उसको स्प्लिट करते हैं, जिससे आपका फोन भी चल रहा होता है और पैरेलल उसके एक जो है DSL डिवाइस रखी हुई होती है, उसको एनर्जाइज करते हैं, तो दैट इज DSL। तो DSL थोड़ा सा पुराना हो गया है, अब हर चीज में एक एनहेंसमेंट आ रही है, एक जिद्दत आ रही है। तो उसमें क्या होता है कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो जीपॉन इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हाउएवर वो प्रोवाइड आपको सारी मीडियम कर रहा है, आपको वो वैलिडेटेड सर्विसेज की मद में टीवी भी दे रहा है, टेलीफोन भी दे रहा है, सिक्योरिटी सिस्टम को भी सपोर्ट कर रहा होता है, इंटरनेट भी प्रोवाइड कर रहा होता है। बट ये कि अब उसके लिए कोई कॉपर लाइन की जरूरत नहीं है, जो कि डीएसएल लाइन हुआ करती थी। अब जीपॉन आ गया, फाइबर आ गई है, तो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही परेशान कौन, यानी आप समझ लें आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे इस पे, हु इज द बेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन योर पॉइंट ऑफ व्यू? In my point of view, everyone who is providing internet is the best internet provider. It depend on the priorities and it depend on your pocket size. कि अगर let's suppose अगर आप किसी गली वाले इंटरनेट को 1000 रुपए देके 5 MB या 10 MB का इंटरनेट ले रहे हैं, तो ये चीज आपकी भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए आपको, कि अगर एक सस्ती जगह से आप जूता लेंगे और एक ब्रांड का आप जूता लेंगे, एक जूता आता है 1000 रुपए का, एक जूता आता है 40-50 हज़ार रुपए का, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी रिलायबिलिटी, उसका कंफर्ट एक अलग होता है। तो उसी तरह
अच्छे इंटरनेट में मैं इस वक्त, अब मेरा वोट जो है, नॉट जस्ट बिकॉज के आई बिलोंग टू ट्रांसवर्ल्ड, आई वुड प्रेफर के जो है ना लोग ट्रांसवर्ल्ड के इंटरनेट लें। वाई? क्योंकि सबसे बड़ी बात है वो डिपेंडेंट नहीं है बैंडविड्थ के, जो चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो मतलब बड़ी बल्क में होती है, तो कंज्यूमर में भी ऐसा होता है कि आपको ना अच्छी प्रॉपर बैंडविड्थ मिल रही होती है, जबकि लोग बोलते हैं कि जो ना वो शेयर्ड इंटरनेट है, लेकिन ऐसे नहीं, कंज्यूमर में भी आपको अच्छा इंटरनेट मिल रहा होता है। एंड आई वुड, माय वोट इज फॉर ट्रांसफर इंटरनेट। जिशान भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल स्टैटिक आईपी से, लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। स्टैटिक आईपी और आईपी पूल में क्या फ़र्क है? पहले स्टैटिक आईपी के बारे में थोड़ा ब्रीफली बताएं, उसके बाद हमें आईपी पूल के बारे में बताएं। स्टैटिक आईपी देखिए, बहुत सारे लोगों ने अपने घर के अंदर कैमरे की सेटिंग की हुई होती है और सर्विलेंस की हुई होती है, और जो इन एंड आउट, आजकल का दौर तो बहुत ही ज्यादा एडवांस होता जा रहा है, तो लोग अपने घर को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर यूज कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी ऐसे टेक्निक्स हैं जो जो बहुत सारी चीजें जो अडॉप्ट कर रहे हैं। तो स्टैटिक आईपी क्या होता है, जो चेंज नहीं होती वो स्टैटिक रहती है, आपके ही इंटरनेट को रखती है। तो जब भी वो चेंज होगी, रीस्टार्ट होगी, तो उसमें आपकी सेटिंग्स वगैरह जो है ना डिस्टर्ब नहीं होती हैं। तो ये स्टैटिक आईपी है, जो कि सिंगल आईपी रहती है, जो आपके मॉडेम पे बाइंड हुई होती है। रही बात मल्टीपल आईपीस की, जो कि आईपी पूल कराता था, ऑफिसेज में लोगों की क्या प्रायोरिटीज होती हैं कि उनको जो है ना अटेंडेंस मशीन चलानी होती है, उनको कैमरे चलाने होते हैं, उनको अपने सर्वर्स चलाने होते हैं, तो उसके लिए वो मल्टीपल आईपीस लेते हैं। तो उसके लिए पूल की रिक्वायरमेंट आती है कि बस स्लैश 30 का पूल ले लो, 29 का ले लो, 28 का ले लो, 27 का ले लो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन कि जो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो दैट इज बेसिकली फॉर आईपी पूल, और स्टैटिक आईपी का मैंने आपको बता दिया है। वायरलेस इंटरनेट और वायरलैन इंटरनेट में क्या डिफरेंस है? देखिए, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि वायर तो हर जगह पे नहीं पहुंच सकता है, तो लोग क्या करते हैं कि भाई दूसरा मीडियम यूज करते हैं। कुछ लोग कोई ऐसे जो ना वो लगाते हैं एडॉप्टर्स, या कोई ऐसे ही मीडियम यूज करते हैं जो वायरलेस, मतलब जहाँ पे वायर नहीं हो वहाँ पे हम वायरलेस यूज कर लें, और जहाँ पे वायर हो वहाँ पे वायर ही यूज किया जाए। बट आई वुड रेकमेंड कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये है कि अगर आप कमर्शियल में बैठे हुए हैं, सीआईआर इंटरनेट यूज करना चाह रहे हैं या कॉर्पोरेट इंटरनेट यूज करना चाह रहे हैं, सो यू शुड गो विद वायर इंटरनेट। अच्छा, क्योंकि उसके अंदर रिलायबिलिटी बहुत अच्छी होती है। वायरलेस में कल आपको कोई मीडियम वगैरह को ब्लॉक हो गया या कोई जैमर लगा हुआ है, तो फिर आप वायरलेस को सही तरीके से प्रॉपर कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। अच्छा, मोस्टली जितनी भी इंटरनेट कंपनी है ना, वो तीनों चीजें देती हैं, लाइक इंटरनेट, टीवी, टेलीफोन। हम टीवी पर आते हैं, इंटरनेट के बारे में तो काफी हमने जान लिया। इसके बारे में बताएं कि जो आईपीटीवी है और पीएसटीएन है, सॉरी आईपीटीवी और एनालॉग टीवी, और दूसरा है एचडी, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? एनालॉग टीवी जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन एक वो डेफिनेशन होती है जो बिल्कुल ही इनिशियल मीडियम होता है एक उसका रिजल्ट का, जो भी टीवी पे आप देख रहे होते हैं। जैसे पहले हमारे बटन वाले टीवी हुआ करते थे, फिर वो इट बिकम्स एलसीडी एंड देन इट बिकम्स एलईडी, देन इट बिकम्स कर्व एलईडी, अल्ट्रा एचडी डेफिनेशन, वो आते रहे। तो जो एनालॉग होता है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फर्दर आगे जो एचडी और अल्ट्रा एचडी की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि जो ना अनकम्प्रेस इंटरनेट आपको, अनकम्प्रेस आपको टीवी मिल रहा होता है, तो वो आपको जो ना एनालॉग पे नहीं मिल रहा होता है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे। उसके लिए यू मस्ट गो विद आईपीटीवी और एंड्रॉइड टीवी। जिशान भाई, पीएसटीएन और आईपीटीवी, आईपी फोन में फर्क क्या है? हमने क्या जरूरत पड़ी कि हमने आईपी फोन को सेलेक्ट किया? नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि फर्क कुछ नहीं है। पीएसटीएन इज एन ओल्ड मीडियम। डीएसएल की जो लाइन यूज करते हैं, अगर उस पर अगर आप इंटरनेट यूज नहीं करते हैं डीएसएल का, तो उसको पीएसटीएन लाइन कहते हैं। उसी तरह अगर आप आईपीटीवी पे चले हैं तो आईपीटीवी पीएसटीएन लाइन के ऊपर आप चला नहीं सकते। आईपीटीवी के लिए आपके पास जीपॉन का मीडियम या कोई एक लेटेस्ट मीडियम होना चाहिए जो थ्रू आपकी हार्डवेयर डिवाइस के चल रहा होता है। जैसे इसको हम ओएनटी बोलते हैं। ओएनटी के अंदर ही हम RJ45 की जो पोर्ट्स होती है उसी के साथ RJ11 की भी पोर्ट्स होती हैं, जिससे हम फर्दर आगे फोन को इंस्टॉल करते हैं, और उसको हम आईपीटीवी से आईपी फोन के थ्रू चला रहे होते हैं। मींस आईपी फोन यूज करने के लिए आपको इंटरनेट की मस्ट रिक्वायर्ड होगी। इंटरनेट तो बस, बगैर इंटरनेट के तो ना तो आपका आईपीटीवी चलेगा ना आईपी फोन चलेगा। ठीक है। अच्छा, ये दोनों चीजें हो गई, आईपी तीनों चीजें हो गई। इसमें हम भी ये बताएं कि फर्स्ट माइल, सेकंड माइल और लास्ट माइल क्या होता है? फर्स्ट माइल, सेकंड माइल और लास्ट माइल। लास्ट माइल तो कस्टमर एंड पे जो होता है, एंड यूजर के पास जो होता है, वो लास्ट माइल होता है। हम जो इंटरनेट जो भी यूज कर रहे हैं वो लास्ट माइल, हम लोग इस वजह से लास्ट माइल के थ्रू यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे अपने एक रिंग बने हुए। हमारे ये कि डीएचए, क्लिफ्टन, बहादुराबाद, पीसीएचएस, गुलशन और आईचुंगर पे हमारे अपने एक रिंग डले हुए जीपॉन के। तो जो कस्टमर एंड पे बैठा हुआ है वो लास्ट माइल हम अपना यूज कर रहे हैं। लेट सपोज अगर आईचुंगर का बैठा हुआ कस्टमर आपको बोलता है कि भाई हम मुझे डॉकयार्ड पे चाहिए, तो डॉकयार्ड में हमारा रिंग नहीं डला हुआ, तो कोई हम एलएमपी पार्टनर अपना ढूंढते हैं, लास्ट माइल पार्टनर जो होता है, तो वो जो है ना सेकंड माइल के थ्रू हमको जो है ना करके दे रहा होता है। मतलब वो हमारा एक वो बन जाता है, फैसिलिटेटर बन जाता है इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। फर्स्ट माइल को जरा डिफाइन करें, फर्स्ट माइल क्या चीज है? हम सबमरीन केबल्स की बात सुनते हैं कि फर्स्ट वो टियर 1 टियर 2 होता है। वो फर्स्ट माइल सेकंड माइल नहीं होता। फर्स्ट माइल होता है और उसके बाद लास्ट माइल होता है।
और रही बात आपकी टीयर वाली, तो टीयर में ये होता है कि जो पाकिस्तान को जो ग्लोबली कनेक्ट किया हुआ इंटरनेट मीडियम में, वो किस दो मीडियम ने किया, एक पीटीसीएल मीडियम है, एक ट्रांसवर्ल एसोसिएट का मीडियम है, तो हम उसी के अम्ब्रेला में काम करें ट्रांसवर्ल की मीडियम में। तो वो वी आर ऑल्सो टीयर 1 ऑपरेटर कि हम लोग बैंडविड्थ के डिपेंडेंट नहीं है, हम लोग डायरेक्टली हमारे अपनी बैंडविड्थ को आगे ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बाकी जितने भी आईएसपीज और टेलकोस बैठे हैं वो किसी ना किसी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली या तो पीटीसीएल से या ट्रांसवर्ल से या किसी और से, अब मैंने सुनने में तो याद है फर्दर और भी बहुत सी इनहेंसमेंट हो रही है। बहुत सारे लोग अपने जो है ना वो लास्ट माइल लेके आ रहे हैं, मतलब लैंडिंग स्टेशन पे उनकी अपनी खुद की बैंडविड्थ आ रही होगी और फिर वो आगे सेल करेंगे। फिलहाल अभी इस वक्त जो है ना ट्रांसवर्ल और पीटीसीएल ये these two operators are on their own submarine cables, so we are the tier 1 operators. Finally, one more question. कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट और कंज्यूमर डिपार्टमेंट में क्या फर्क है? इसका जवाब मैंने आपको सेकंड उसमें अटेम्प्ट पे ही दे दिया था। कंज्यूमर वो होता है जो घरों में इंटरनेट ले रहा होता है, और कॉर्पोरेट वो होता है जो ऑफिसेज में इंटरनेट ले रहा होता है। और इसमें प्रोटोकॉल का भी डिफरेंस होता है। बाकी ये है कि कंज्यूमर घर वाला चला रहा होता है, कॉर्पोरेट ऑफिस वाला चला रहा होता है। डिपार्टमेंट भी अलग होता है ना? इसकी डिपार्टमेंट वैसे तो अगर कंपनी बड़ी नहीं है, वो सिर्फ सिंगल हैंडेडली मैनेज कर रही है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ना वो मल्टी वो होते हैं कि मतलब बिजनेस कंज्यूमर और कॉर्पोरेट का एक साथ ला रहे होते हैं, एक साथ उनको डिलीवर कर रहे होते हैं। और कुछ कंपनीज बड़े स्केल पे काम कर रही होती है, उन्होंने कंज्यूमर के अलग डिपार्टमेंट रखे होते हैं जो सिर्फ बंगलों को, घरों को, फ्लैटों को देख रहे होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं डिपार्टमेंट जिन्होंने अपने ही उसके अंदर ऑफिस का डिपार्टमेंट अलग रखा है जो ऑफिस वाले को डील कर रहे हैं। इन शॉर्ट, अगर मुझे कंज्यूमर कनेक्शन चाहिए तो मुझे एक दूसरी वे पे जाना होगा, और अगर कॉर्पोरेट पे जाना है तो उसका डिपार्टमेंट अलग है, मुझे दूसरी चैनल के थ्रू आप देखें उसका मीडियम एक ही होता है। जब भी आप किसी कंपनी को अप्रोच करते हो तो आप अपनी क्यूरी पहले ही रजिस्टर करवा देते हो कि आपको इंटरनेट ऑफिस के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए, तो फर्दर वो आगे जो है ना डिस्बर्स कर देते हैं कि कंसर्न डिपार्टमेंट को किसको देना है, कॉर्पोरेट को देना है या कंज्यूमर को देना है। लेट्स सपोज इफ दे आर मेकिंग अ लीड, तो लीड जो होती है वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट पे ऑटोमेटिकली चली आती है और फिर वो बंदा आपको अप्रोच करता है। तो थैंक यू सो मच। ये थे हमारे वो क्वेश्चन जो इंटरनेट के हवाले से काफ़ी हमारे मीडिया के अंदर पूछे जाते हैं। तो आई होप कि ये सारे जवाबात से आपको काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी और पता चल गया होगा कि हाउ इंटरनेट वर्क्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जिशान भाई, थैंक यू सो मच आपका। यू आर वेलकम। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि इंसान की पूरी कोई नो वन इज परफेक्ट। हर इंसान की जो जिंदगी होती है वो सीखने सिखाने का अमल जारी रख रही होती है। इरशाद ने बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे किए जिसका मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया। अगर मैंने कोई भी अगर उसमें कहीं हो सकता है मेरे लिए भी तसी की गुंजाइश हो, तो अगर मैंने कुछ गलत कम्युनिकेट कर दिया है तो आप कमेंट सेक्शन पे आके इरशाद से उसको जो है ना क्यूरी दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं। सो आई विल रिस्पॉन्ड अगेन। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो दूसरों तक भी पहुंचे और वो हमारी वीडियो को पसंद करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।